अपनी समस्याओं से जो अवगत कराए और आपकी समस्याओं से मैं रूबरू होने के लिए ही आया था कि हमारे समाज का स्थिति मुसहर भुइयां शोषण वंचित का जो स्थिति है वह किस रूप में है। आज़ादी के बाद भी आज हमारा समाज की स्थिति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं कल ही अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से मिल करके आया था और यहाँ के जयप्रकाश नारायण यादव जी जो हैं उनसे भी लालू प्रसाद जी के आवास पर मिला और कहा कि मैं झाझा में अपने मुसहर भुइयां समाज के पास जा रहा हूँ कार्यक्रम के लिए। उन लोग खास करके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि नहीं जाओ, दुनिया का स्थिति से अवगत हो, उसकी जन समस्या सुनो और उनकी भावनाओं से जुड़ो और मुझे भी बताओ। आज आप लोगों के बीच में जो आया हूँ बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र के मुसहर समाज तो का आप लोग का स्थिति देख करके पाया सर्वांगीण विकास आज भी खा रहे आपकी समस्या को देखकर रोजमर्रा की जिंदगी से भी झूठ आप बीती कहानी जो बताए ये सब सुनकर से बदतर परिस्थितियों से हमें भी दुख होता है पेयजलापूर्ति से लेकर कि इसकी नौबत क्यों आई। पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड जैसे जरूरी खाली मुसहर भुइयां शोषित वंचित समाज के साथ ही इतना समस्या घोर समस्या क्यों है मुसहर व मांझी समाज के और सब समाजों के बीच में क्यों नहीं है। उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर अपनी उल्लू सीधा कर चलते बने और उनकी बदहाली और परिस्थिति जस की तस बनी हुई है। आइए बढ़ते हैं जमुई जिला के प्रखंड झाझा के बलियो मुसहर गांव से उदय मांझी के द्वारा किए जा रहे निरंतर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संतोष कुमार के संग विशेष खबरों के लिए। जमुई जिला के मुसहर समाज की बदहाली को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर चल रहे आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी का जनसंपर्क अभियान उग्र रूप लेने लगा है। जमुई जिला के प्रखंड झाझा के बलियो गांव में आयोजित एक दिवसीय जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने गांव का घूमकर जहां जायजा लिया, वहीं उनकी बदहाली को देखकर भावुक हो उठे और उन्होंने कहा कि जनता का यदि प्यार और स्नेह मिला तो जमुई जिला का प्रारूप ही बदल कर रख दूंगा और अपने समाज के हर दुख दर्द का हम भागीदारी सदैव बने रहेंगे। श्री मांझी ने कहा कि मैं आज एकमात्र भूतपूर्व विधायक हूं, बावजूद मैं इनकी हालत को देखकर अभी भी डीएम से बात कर अधिकांश समस्याओं को यथाशीघ्र दूर कर रहा हूं, तो जानिए यदि मैं जमुई लोकसभा का सांसद बन गया तो क्या प्रारूप तैयार कर दूंगा, यह कहना लाजमी नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जमुई जिला को ही आदर्श जिला बनाकर ही दम लूंगा। जमुई जिला के प्रखंड झांझा के बलियो में आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उनकी जुबानी। रखने वाले हम लोग समाज है, पीढ़ी है शुरू से, लेकिन जब कोई बात अच्छी होने लगता है तो हमारा समाज खास करके मुसहरनी का जो बात होता है, मुसहरनी जो होती है अपने में फूसाफूसी करने लगती है, लड़ने लगती है। तो क्या सरकार की योजना को आप लाभ लेंगे या क्या इससे आपको अधिकार मिलेगा? कोई अधिकार देना चाहता है, आपको घर नहीं है, नल नहीं है, जल नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो ये सब के बारे में जानकारी सबको नहीं दे सकता है। सब चाहता है कि आप लोग इसी तरह से दबे कुचले रहें और हमारे आगे पीछे करते रहें और आप पर हमेशा हुकूमत का राज चलाते रहेगा, तो हमारा यहाँ आना ही व्यर्थ हो गया। आप लोग पहले ही बताया कि सब वोट लेकर के आता है चला जाता है, फिर दोबारा मिलता नहीं है। और जब हम वोट नहीं मांगे आए हैं, आपसे समस्या सुने आए हैं और समस्या के बारे में कैसे निदान होगा वो बताने आए हैं, तब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गंभीर बात है, इसको समझना चाहिए। आज पूरे भारत में संविधान बचाओ, समझे कि नहीं, लोकतंत्र बचाओ, अंबेडकर के भावनाओं को बचाओ,
शोषित दलित और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के इज्जत आबरू को बचाव का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। तो बचाने के पीछे कहने का मतलब है कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तो एक दूसरे को नहीं बचा सकते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। आज दरिंदगी हालत हो रहा है, हम लोगों के ऊपर कहर ढहा रहा है। कारण क्या है कि हम लोग आपस में फूटे हैं, हम लोग एक दूसरे की भावना से खिलवाड़ करते हैं। चाहिए रुपया का पैसा मार हो, इंदिरा आवास या राशन कार्ड का मार हो, या वोट का हो, या आपका जो जन अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका मार हो। लेकिन आप लोग अनपढ़ हैं, शिक्षित हैं। देखिए साइन कराने के लिए भेजे तो बहुत सारी महिलाओं का साइन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि आप लोग कितने पढ़े लिखे योग्य महिला हैं। तो पढ़ाई ही पहले सबसे बड़ा हम लोग का गुप्त धन है। पढ़ाई ही हम लोग का बहुत बड़ा हथियार है। पढ़ाई ही उच्च शीर्ष तक पहुंचाने का बहुत बड़ा हथियार है। पढ़ाई ही हम लोग को विकास का किरण दिखाने वाला चीज है। पढ़ाई ही हम लोग को रूह आबरू में, नस नस में, दिल दिमाग में बैठ करके अपने अधिकार को दिलाने का काम करता है। हम लोग तो मान लिया अपनी जिंदगी ऐसे के तैसे गुजार रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ाना जरूरी है। पहले प्रौढ़ शिक्षा भी चलता था, महिला पुरुष को भी, बूढ़ा बुजुर्ग को भी पढ़ाया जाता था, आज भी है, लेकिन धीरे धीरे गौण हो गया। बहुत सारा उसका गलत अर्थ निकलने लगा। इसके चलते वो नहीं पढ़ पा रही है। लेकिन कम से कम बाल बच्चों को पढ़ाइए कि आने वाला भविष्य में वो मेरा मजबूत लाठी हो। और तो लाठी को तैयार करने के लिए या वट वृक्ष तैयार करने के लिए पहले से ही उसको सींचना होगा। सींचना मीन्स उसको पढ़ाना होगा। जब तक नहीं पढ़ाइएगा तो आगे मजबूती प्रदान नहीं करेगा, ताकि आपका जिंदगी अच्छा से गुजर बसर कर। बंद कमरे में बंद हैं, कहीं से सुराग आया तो ऐसा लगता कि उधर से लाइट आ रहा है। तो उसी तरह से प्रकाशमय जिंदगी व्यतीत करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। हमने स्लोगन भी दिया है कि आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। अब मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। आज हम लोग जो आप लोग बोलते हैं कि वोट देते हैं और वोट लेने के बाद जीत जाता है, तो हम लोग के पास दर्शन नहीं देता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा यह योगदान है और मौलिक अधिकार संविधान में हम लोग को दिया गया है कि चाहे राजा और रानी का बेटा बेटी हो, चाहे मेहतरानी का बेटा बेटी हो, यानी गरीब का, नौकरानी का बेटा बेटी हो, सबको वोट देने का एक अधिकार है। एक एक वोट सब देंगे और उसी वोट से पूरा देश का, पूरे राज्य का और जिला का, पंचायत का जो आप वोट देते हैं, उसी पे पूरा कुर्सी चेंज होते रहता है। आज जिसको वोट देंगे एक मत होकर के मुखिया बनेगा, वार्ड सदस्य बनेगा, पंचायत समिति बनेगा, जिला स्तर पर देंगे तो जिला परिषद बनेगा, विधान स्तर पर देंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा, अगर राष्ट्र स्तर पर देंगे तो लोकसभा का देंगे तो लोकसभा में प्रधानमंत्री का सीट चेंज होगा। तो ये बहुत बड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हम लोगों को मौलिक अधिकार देकर के बहुत बड़ा हथियार दिए हैं। वोट लेने के बाद सीधे कहता है कि माल मुसहर पैसा पर बिकने वाला है, दारू तारी पर बिकने वाला है, मुर्गा खा करके अपना वोट दे देता है। गांव गिराव चौक चौराहा पर कोई किसी को भी वोट दे दीजिए, लेकिन आपके वोट का महत्व नहीं देता है। कारण क्या है कि हम लोग आपस में फूट होकर के एक निर्णय नहीं लेते हैं कि वोट किसको देना है। वोट का अधिकार को आप लोग को दर्शाना होगा और कलंक को मिटाना होगा। जो आपके दुख सुख में रहे, जो आपके हर चीज सहभागिता में काम आए, उसी को आप अपना नेता चुनिए और उसी को आप अपना वोट दीजिए। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोले वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है। कुछ लोग बोले
कि हम लोग का इंदिरा आवास नहीं है, माने प्रधानमंत्री आवास नहीं है, और आता भी है तो पैसा डिमांड होता है। तो एक चीज आप लोग बोले जो मोबाइल में कैद हो गया, लेकिन उसका लिखित सबूत चाहिए, आवेदन चाहिए। आपका नाम क्या है, किसको किसको विधवा पेंशन चाहिए, किसको किसको वृद्धा पेंशन चाहिए, किसको है कि प्रधानमंत्री आवास चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री आवास चाहिए, नल जल की बात है तो चापाकल चाहिए। ये सारी चीजों का अलग अलग एक आवेदन बना करके सूची में दर्शाते हुए आप दीजिए। नंबर समझ के नहीं उठा रहे हैं। हम अभी जमुई में रहेंगे, आप लोग सुबह तक रात भर में अपना आवेदन तैयार कर लेंगे। हरजी जी, क्या नाम है? विनोद जी, आवेदन तैयार करवा के जी आपको मिलता है कि नहीं? नहीं सर्टिफिकेट बना हुआ, सर्टिफिकेट 30% में सर था, कोई काम नहीं। 30% में बना हुआ है। तो बाद में आइएगा उसको 50% के आसपास हो जाएगा, तो हाँ मतलब 50% के आसपास बना देगा तो हो जाएगा। तो ये सब अपना बनवा करके रेडी करके सुबह में सर्किट हाउस में लेकर के कोई आइए, हम लोग उस आवेदन को डीएम और डीडीसी को दे करके जाएंगे और कह के भी जाएंगे कि हो जाएगा। मर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। सर हम नहीं बोल सर, एक मिनट इधर आ जाइए तो सब लोगों की फोटोग्राफी साथ आ जाएगा। एक बार थोड़ा सा घूम लेंगे। आप देख रहे थे जमुई जिला के प्रखंड झाझा के बलियो मुसहर गांव से उदय मांझी के द्वारा किए जा रहे निरंतर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर क्षेत्रीय प्रभारी एवं कैमरामैन संतोष कुमार के संग। विशेष खबर, भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। अवश्य करें।